ओडीआई में नंबर 1, T20 में नंबर 3 और टेस्ट में नंबर 4 रैंक्ड पाकिस्तानी प्लेयर यानी कि किंग बाबर आजम, जिनके बारे में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड्स जिनमें रिकी पॉन्टिंग, जेम्स एंडरसन शामिल हैं, वो कह चुके हैं कि जनाब ये प्लेयर, ये लड़का दुनिया फतह करने वाला है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में कुछ बुग़्ज़े बाबर में बैठे हुए सहाफ़ी भी हैं, कुछ जनाब इंडिया के अंदर बुग़्ज़े पाकिस्तान में बैठे हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, जिनका काम एक ही है कि जनाब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना है, चाहे बाबर आजम रन्स बनाए या ना बनाए। लेकिन उन्होंने जनाब एक ही बात करनी है ये क्या तरीका है खेलने का। अब रिसेंटली जनाब श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर बाबर आजम ने जो 50 रन्स बनाए थे कल, उसको लेकर जिस तरह से जनाब एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर देखने को मिला, और पाकिस्तान में जो कुछ ट्रोलर्स थे उन्होंने भी बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया कि भाईजान देखें श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जनाब जो T20 फॉर्मेट है वो खेला जा रहा है, लेकिन कप्तान बाबर आजम ओडीआई फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय कुछ जो एनालिस्ट थे उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये बाबर आजम है, इसे जो किंग कोहली है उससे ऊपर पाकिस्तानी जो है वो रेट करते हैं। लेकिन ये श्रीलंका के जनाब जो ऑर्डिनरी स्पिनर्स थे या फास्ट बॉलर्स थे उनका सामना करते हुए घबरा रहे थे, और इन्होंने जनाब 52 गेंदें खेलकर 59 रन जो हैं वो बनाए। लेकिन अब जनाब जो कोलंबो स्ट्राइकर्स के कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी के नीचे बाबर आजम खेल रहे थे, उनका एक 15 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है वो वायरल हो रहा है, और उस 15 सेकंड के वीडियो क्लिप ने जनाब बुग़्ज़े बाबर में डूबे हुए जितने भी लोग हैं ना उनका मुंह काला करके रख दिया है। इसके अलावा बाबर आजम पर उंगलियां उठाने वाले वो तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ी जो जनाब बाबर आजम को चाहते हैं कि ना सिर्फ ये टीम की कप्तानी छोड़े, बल्कि ये भी कहते हैं कि जनाब बाबर आजम तो सिर्फ अपने रन्स बनाते हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए किस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी है, और एशिया कप 2023 का वो कौन सा सीक्रेट है जो बाबर आजम के हाथ लग चुका है, ये आज की वीडियो में सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ताकि आपको अंदाजा हो कि बाबर आजम इस वक्त किस लेवल को पहुंच चुके हैं, और अब जनाब भारतीय मीडिया बाबर आजम को लेकर किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है। इसकी भी एक वीडियो क्लिप है तकरीबन 2.5 मिनट की, वो भी मैंने आपको दिखाना है। लेकिन उससे पहले द 100 लीग, जिसको जनाब इस वक्त दुनिया क्रिकेट का तेज तरीन फॉर्मेट कहा जा रहा है, उसमें जनाब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी तूफानी एंट्री हो चुकी है। और अगर खास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी की बात की जाए तो भाईजान उन्होंने जिस तरह से पहले ही मैच के में अपनी पहली ही 2 गेंदों पर धमाका किया है, तो उसके बाद यह कहा जा सकता है कि भाईजान ये जो आने वाले चंद साल हैं इनमें दुनिया क्रिकेट पर अब राज होगा पाकिस्तान के प्लेयर्स का। और अगर खास तौर पर वर्ल्ड कप 2023 यानी कि जो मेगा इवेंट है उसकी बात की जाए, तो उसमें अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो खतरे हैं, जो खतरनाक वार करने की वो सलाहियत रखते हैं, उनको लेकर भी जो दुनिया क्रिकेट है वो हैरान और परेशान हो चुकी है। तो सबसे पहले देखें कि वेल्श फायर की जानिब से खेलते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने आज जनाब जो 2 आउट किए हैं द 100 में, उनका पहला सीजन था, पहली 2 गेंदें जिस तरह से उन्होंने की, उन्होंने बता दिया कि भाईजान मैं दुनिया क्रिकेट पर राज करने के लिए आया हुआ हूं। सो जनाब जो वेल्श फायर थी जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पाकिस्तान के जो दूसरे पेस बैटरी का जनाब जो बड़ा बॉलर जिनको तस्वुर किया जाता है वो भी शाहीन शाह अफरीदी के ही टीममेट थे जनाब यहां पर भी। सो दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। सो सबसे पहले देखें कि वेल्श फायर ने पहले बैटिंग करते हुए जनाब 94 रन बनाए थे, 3 खिलाड़ी इनके आउट हुए थे, और जनाब ये जो मैच 100 बॉल्स का होना था ये 40 बॉल्स पर जनाब इसको ले जा 40 बॉल्स का खेला गया था, क्योंकि जनाब जो मौसम था वो जिस तरह से इंग्लैंड का है कि किसी वक्त भी बारिश आ सकती है। सो अगेन यहां पर जनाब जो वेदर है उसकी वजह से ये हुआ। 40 बॉलों का जनाब ये जो द 100 का मैच था ये खेला गया। इन 40 बॉलों पर जो वेल्श फायर थे उन्होंने 94 रन जो हैं वो 3 खिलाड़ी आउट होने के नुकसान पर बनाए, और इसमें ल्यूक वेल्स जो हैं उन्होंने 23 गेंदें खेलकर 57 रन बनाए। जोए क्लार्क जो हैं
वो कोई रन नहीं स्कोर कर सके। ग्लीन फिलिप्स ने 12 गेंदें खेलकर 19 रन बनाए। डेविड विली 3 बॉलें खेलकर 3 रन बना सके और स्टेफन एसेनकजाई जो हैं उन्होंने 2 गेंदें खेलकर 3 रन जो हैं वो बनाए। इस टीम में जनाब जो बॉलिंग टीम थी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, इसमें पाकिस्तान के उसामा मीर थे। उसामा मीर को भी हाईली रेट किया जा रहा है कि जनाब ये भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम में शामिल हो सकते हैं। सो जनाब उसामा मीर ने 10 गेंदें करवाई और 22 रन जो हैं उन्होंने दिए और जनाब 2.20 का इनका रन बॉल थी जो इनका रन रेट था। इसके बाद जनाब जब बैटिंग के लिए आते हैं फिल सॉल्ट और जॉस बटलर। अब जनाब जॉस बटलर को जिस तरह से समझा जाता है कि जनाब खतरनाक तरीन बैट्समैन, लेकिन स्ट्राइक रेट थे। फिल सॉल्ट ले रहे थे स्ट्राइक और शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही बॉल, वो बॉल जिस पर जनाब ये इंडिया के रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं, सेम उसी पैटर्न पर बॉल डाली। बॉल जो है वो थोड़ी सी इन स्विंग हुई, सीम इनवर्ड हुआ और उसके बाद जनाब जो बैट्समैन है उन्होंने अंपायर की उंगली जनाब खड़े होने का भी इंतजार नहीं किया और वो चलते बने, क्योंकि उनको पता था कि भाईजान मैं LBW हो चुका हूं। सो उसके बाद लॉरी इवंस जो हैं बड़े हार्ड स्ट्राइकर समझा जाता है इनको, वो बैटिंग के लिए आए और अगली ही बॉल पे जनाब लॉरी इवंस जो थे वो भी LBW हो गए। सो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर की जो पहली 2 गेंदें थी उन पर ही जो अपने इरादे थे वो बता दिए। बाद में थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन जनाब उन्होंने जो आते ही धमाके कर दिए हुए थे, उसकी वजह से जो इनकी टीम थी जनाब वेल्श फायर, वो जनाब ये जो पहला मैच था ये जीतने में कामयाब हो गए। जबकि जो पाकिस्तान के दूसरे हारिस रऊफ थे उन्होंने आज विकेट तो हासिल नहीं की, लेकिन जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से अकल का उन्होंने इस्तेमाल किया, दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया कि 10 गेंदों पर सिर्फ उनको 15 रन लगे। तो भाईजान जो हारिस रऊफ हैं वो बता रहे हैं कि भाईजान अगर मुझे विकेटें नहीं मिलेंगी तो फिर मैं रन्स भी नहीं दूंगा। सो इस तरह से द 100 के अंदर पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। और अब जनाब जो असल टॉपिक था, देखें बाबर आजम ने जब 52 गेंदों पर 59 रन कल बनाए तो कहा गया कि देखें जनाब ये कैसा प्लेयर है, ये T20 खेल रहा है और इसका स्ट्राइक रेट देखें। लेकिन अब जनाब जो श्रीलंका में इनकी टीम के कप्तान हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स के, उनके कप्तान ने बड़ी अच्छी बात की। और क्या बात की, किस तरह से उन्होंने जनाब जो यंगस्टर्स हैं उनको कहा कि जनाब आप बाबर आजम से सीखे, वो आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि एशिया कप 2023 का कौन सा खतरनाक सीक्रेट जो है वो बाबर आजम के हाथ लग चुका है। सो आज कप्तान बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने एक इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जनाब जब पहला टेस्ट पाकिस्तान खेल रहा था तो उस वक्त बाबर आजम ने मुझसे पूछा कि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो मुझे 25 दिन जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग के मैचेस खेलकर अमाउंट मिलनी है, सेम वही अमाउंट मुझे 10 दिन जनाब जो कनाडा की T20 लीग है वो खेलकर मिल जाने हैं। और वहां का मौसम भी बड़ा अच्छा है और 15 दिन मुझे आप लोगों के साथ गुजारने का टाइम जो है वो भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद कप्तान बाबर आजम ने खुद ये बात कही अपने वालिद साहब को कि अगर मैं वो खेलता हूं तो फिर जनाब मैं एशिया कप और वर्ल्ड कप की जो तैयारी है वो नहीं कर पाऊंगा। सो अगर मैंने एशिया कप 2023 पाकिस्तान को जितवाना है और वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान को जितवाना है तो फिर मुझे ये जो सख्त गर्मी है, ये जो सख्त कंडीशंस हैं, ये जनाब बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और अब कप्तान बाबर आजम जिस तरह से मैच के दौरान उनके पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म भी किया, यानी कि डिफिकल्ट पिच पे उन्होंने जनाब तकरीबन रन बॉल बनाए, वो और जनाब उनका रन बॉल जो बनाना था वो उनकी टीम को मैच जितवा गया और इसी चीज को लेकर उनके कप्तान ने बात की। सो पहले जरा आप ये देखें। नॉट इजी टू बैट ऑन दैट विकेट। तो अगर आपने सीखना है तो कप्तान बाबर आजम से सीखे, ये डिक्विला कह रहे हैं। और इसके बाद इंडियन मीडिया इस चीज को कैसे जनाब रिपोर्ट करा, जरा ये भी देखें। बाबर आजम से सीखना चाहिए क्रिकेट खेलना, बाबर आजम से सीखो नेवर गिव अप एटीट्यूड। जी हाँ, ये बात कह रहे हैं LPL में कोलंबो स्ट्राइकर्स की कप्तानी कर रहे निरोशन डिक्वेला। तो क्यों उन्होंने बाबर आजम की इतनी तारीफें की हैं और आखिरकार यंगस्टर्स को बाबर आजम से क्यों नेवर गिव अप एटीट्यूड सीखना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बाबर आजम जो है वो LPL खेल रहे हैं और LPL में कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम की तरफ से खेलते हुए उन्होंने एक ऐसी नॉक खेली है जिसकी तारीफें जो है वो
हर जगह हो रही हैं और बाबर आजम इस वक्त काफी तारीफें जो है वो बटोर रहे हैं। एलपीएल से पहले उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में कप्तानी की, वहां पर भी बाबर आजम की काफी ज्यादा तारीफें हो रही हैं और अब निरोशन डिकवेला ने भी उनकी तारीफ कर दी है। दरअसल होता यह है कि कोलंबो स्ट्राइकर्स और बी कैंडी लव के बीच में मुकाबला होता है और वहां पर कोलंबो स्ट्राइकर्स के शुरुआती विकेट्स गिर जाते हैं और उसके बाद बाबर आजम जो है वो अकेले ही टीम को 157 के स्कोर तक ले जाते हैं। बाबर आजम टीम के स्कोर को 157 रन पर ले जाते हैं और इसी वजह से जनाब जो मुश्किल विकेट थी उसके ऊपर रन स्कोर करने की वजह से जो जनाब कोलंबो स्ट्राइकर्स के कप्तान हैं वो कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने सीखना है तो कप्तान बाबर आजम से सीखें। और उसके बाद नेवर गिव अप वाला जो मैसेज भारतीय मीडिया दे रहा है ना कि जनाब अगर यंगस्टर्स ने क्रिकेट को सीखना है तो फिर कप्तान बाबर आजम जिस तरह से खेलते हैं उसको देखकर सीखे। और कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को लेकर भी इन्होंने कहा है कि जनाब जो 2 टेस्ट मैचेस हुए उसमें जिस तरह से कप्तानी बाबर आजम ने की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।